अगर आप भी किसी से मोहब्बत करती हैं, उसे पाना चाहती हैं, उससे शादी करना चाहती हैं और उसके पीछे आपने अपनी ज़िंदगी के 8 साल लगा दिए, 6 साल लगा दिए, 11 साल लगा दिए, या फिर आप किसी से वन साइडेड लव करती हैं और पूरी ज़िंदगी आप उसके लिए कुढ़ती रही हैं, उसे माँगती रही हैं दुआओं में, और या फिर उन लड़कियों के लिए भी ये वीडियो है जो अपनी ससुराल में हैं और ज़ुल्म सहती हैं। अपनी ससुराल में हैं पर उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। सबके लिए ये वीडियो है। एटलीस्ट एक बार इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, सिर्फ सुन लेना कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि मेरी इस मोटिवेशनल वीडियो से आप लोग मोटिवेट हो जाएं और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का सोचें। सबसे पहले नमाज की दावत। अल्लाह सुब्हान व तआला नमाज के बिना किसी भी कामयाबी को आपके हक में बेहतर नहीं लिखते जब तक आप नमाजी नहीं बनते। 5 फ़र्ज़ नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, इन्हें छोड़ने का मतलब है अल्लाह ताला की नाफरमानी करना। चलिए दुआ करते हैं। सबसे पहले है ये, इनका नाम वैसे समरा है। ये लिखती हैं कि सिस्टर, मेरी मोहब्बत भी एक तरफ़ा रह गई है, लेकिन हमें अपने रब पर यकीन है। जब उसने हमें दुआ मांगने की तौफ़ीक अता की है तो मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाल्लाह। जो भी मेरे जैसे लोग हैं उन सबकी दुआएं कबूल फरमाए अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हान व ताला आपकी हर दुआ कबूल करते हैं। आप अल्लाह से कुछ भी मांग लें, बस सही वक्त आने पर वो चीज़ आपको मिलती है। लेकिन आज मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाई है वो आपने हर लड़की ने लाजमी देखनी है, और उसके बाद मुझे कमेंट करना है कौन कौन अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। ये कहती हैं कि अल्लाह ताला इनकी सारी दुआएं कबूल कर लें, जितनी भी मदीना मुनव्वरा से रिलेटेड है। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरी उसमें ये लिखते हैं, अल्लाह पाक से उन तमाम भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ जिन्होंने दुआ के लिए कहा। अल्लाह पाक मुझे समेत सभी उनकी दुआओं को बेहतरीन करके कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और एक बहुत प्यारा कमेंट्स रिसीव हुआ है यास्मीन के नाम से। ये कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, अल्लाह आपको दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह सब की दुआओं को कबूल फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर, मेरे इस कमेंट को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल करिएगा, इंशाल्लाह मैंने कर भी लिया। और अल्लाह ताला आपकी इस जायज़ हाजतों को कबूल फरमाए, जो भी आपकी दिल की तमन्ना है अल्लाह ताला आपकी उस दुआ को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नूर जहाँ है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा कि मेरा निकाह अबू जहल के साथ हो जाए, और वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें कामयाब कर दे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे, आमीन सुम्मा आमीन। और एक ये लिखते हैं कि शाहिद, मेरा आई थिंक इनका नाम शाहिद है, और ये लिखते हैं कि दुआ करना मेरी हाजत कबूल हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक ये दुआ है हुमा नसरीन की। लिखते हैं कि दुआओं की दरख्वास्त है आपसे, मेरी शादी मेरी मोहब्बत अजहान से हो जाए, दोनों तरफ से रुकावट आ रही है, और अल्लाह गैब से वसीले बना दे, मेरे लिए मौजज़ा देखने को मिल जाए, और मैं जायज़ तरीके से मतलब निकाह हो जाए, और फिर उसके बाद ये दोनों मिलकर उम्रा करने जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सब लड़कियों को कामयाब करे, अपनी मोहब्बत में भी और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हम सब को दीन और दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब के लिए दुआएं करें, जितनी भी हमारी बहनें बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सब को औलाद नरीना अता करे। जितनी भी बहनें बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं और शादी करना चाहती हैं, अल्लाह ताला उनको नेक शोहर अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो वन साइड लव करती हैं, या किसी की मोहब्बत में इतनी ज़्यादा परेशान है। वो लड़का पहले मोहब्बत का इजहार करता है, शादी का वादा करता है और फिर छोड़कर चला जाता है। उनके लिए है जो अपनी ससुराल में जुल्म सह रही हैं औलाद ना होने की वजह से, या फिर अपनी कम किसी की कोई कमी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ से हो, या फिर दुनियावी कोई कमी हो, जैसे इंडिपेंडेंट ना होना, अपने पास दो सेविंग ना होनी, या फिर अपने शौहर की नज़र में हो सकती है कोई तीसरी औरत आ गई है बीच में। किसी न किसी वजह से हर कोई स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। ये हर उस लड़की के लिए वीडियो है जो इस वीडियो को देख रही है। ये दुनिया की हर एक लड़की के लिए वीडियो है। अगर आप किसी से मोहब्बत करती हैं, आपको 8 साल हो गए हैं, आपको 10 साल हो गए हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, इन 8-10 साल में अपने अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए क्या किया है? क्या आपने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की है? कई लड़कियों ने उन लड़कों के कहने पर जॉब नहीं की, एजुकेशन ले ली, और लड़के ने कहा कि नहीं आपने जॉब नहीं करनी है, मैं नहीं चाहता।
किसी ने उस लड़के के लिए अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया, उनके घर जाना छोड़ दिया, वो खाना छोड़ दिया जो उसको पसंद नहीं था, वो पहनना छोड़ दिया जो उसको पसंद नहीं था। और उस मोहब्बत में वो इतनी पागल हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कैसे ये 8 साल गुज़र गए और उस 8 साल में उस इंसान ने उसको छोड़ भी दिया। बहुत सारी लड़कियों को उनकी मोहब्बत छोड़कर जा चुकी है, फिर भी वो दुआएँ कर रही हैं, नफ़िलें पढ़ रही हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं और अल्लाह ताला सुनता भी है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएँ नहीं सुनता, लेकिन इस वक़्त में आपने अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा बेस्ट जवानी के वो डेज़ गुम कर दिए, जिसमें आप अपने आप को कुछ बना सकती थीं। जिससे आप भी इस दुनिया में एक काबिल औरत, बिज़नेस वूमन या फिर जॉब कर सकती थी। आपने अपना फ्यूचर तो सेट ही नहीं करा। आपने तो उस प्यार और उस मोहब्बत के चलते अपनी इतनी बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दे दी, उन लड़कों को एहसास भी नहीं होता। मुझे पता है अब लड़के देख रहे होंगे, बहुत सारी लड़कियों ने आपके साथ भी ऐसे किया होगा, पर जितने कमेंट्स मुझे आते हैं, जितने इंस्टाग्राम पर मुझे स्टोरीज़ आई हैं, सब की सब लड़कियों की है। सिर्फ़ आज तक मुझे 5 लड़कों के मैसेजेस आए हैं जो लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। अदरवाइज़ हर एक लड़की दुआ करवा रही होती है, हर एक लड़की रो रही होती है, हर एक लड़की परेशान है। आपको नहीं पता वो आप लोगों की वजह से कितनी ज़्यादा डिप्रेशन में है, कितनी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से जद्दोजहद कर रही है, कितनी बार उनको मरने का ख़्याल आ चुका है, कितनी बार उन्हें गलत काम करने का ख़्याल आ चुका है कि लाइफ़ ही ख़त्म कर देते हैं, सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। फिर भी कहीं न कहीं से वो कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो देखती हैं, फिर उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी दुआ कबूल करेगा और फिर से वो दुआ के पीछे लग जाती हैं। बेशक अल्लाह बहुत रहीम है, गफ़ूरुर रहीम है, आपकी दुआएँ ज़रूर सुनेगा और मेरी सच में दिल से दुआ है और मैं आप लोगों के लिए वाक़ई सच में अपनी नमाज़ों में दुआ करती हूँ कि अल्लाह जिसने भी मुझसे दुआओं के लिए कहा है, जो मोहब्बत की वजह से परेशान है, अल्लाह जो मोहब्बत में आ गए तो उनका निकाह करवा दे और जो आने वाले हैं तो अपनी रहमत से उन्हें रोक ले। अल्लाह तो उन्हें इस हराम काम से बचा ले। मैं वाक़ई दुआ करती हूँ जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितने भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रही होती हैं, मैं स्पेशल अपनी दुआओं में वाक़ई आप लोगों को याद रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसका अजर मुझे भी दे रहे हैं। अल्लाह ताला मेरी दुआओं को भी कबूल फरमाएँगे और अगर मैं किसी के लिए अच्छा काम कर सकूँ, इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं चाहती हूँ हर एक लड़की कामयाब हो, हर एक लड़की इंडिपेंडेंट हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने शौहर से मोहब्बत ना करें, आप अपने ससुराल वालों का ज़ुल्म ना सहें। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप ज़ुल्म ना सहें। अगर आप इंडिपेंडेंट होंगी, ना तो आपके ससुराल वाले आपके ऊपर ज़ुल्म करेंगे और जिनकी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें इस वजह से छोड़ जाती है कि मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं अभी कामयाब नहीं हूँ, घर वालों से क्या कहूँगा, वो लड़के आपको कभी छोड़कर नहीं जाएँगे अगर आप कामयाब होंगी। आप मोहब्बत के साथ-साथ अपने फ्यूचर को सेट करें। अगर आप किसी की मोहब्बत में मुब्तला हैं, वो आपको जॉब करने से रोकता है, आपको बिज़नेस करने से रोकता है, लोगों से मिलने से रोकता है, तो उससे कहें अगर यकीन है तो साथ रहो और अगर यकीन नहीं है तो तुम जा सकते हो। जब आप कामयाबी की उस सीढ़ी पर होंगी, वो खुद आपके कदमों में आकर गिरेंगे। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है इंडिपेंडेंट वुमन को कोई छोड़ना नहीं चाहता, ना शादी के बाद, ना शादी से पहले। मेरी एक फ्रेंड थी, इतनी ज़्यादा गुस्से वाली, इतनी ज़्यादा जलाली जो अपने शौहर को कुछ भी नहीं समझती है, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास जॉब है। सबसे पहले उसने क्या काम किया है पता है आप लोगों को? उसने सबसे पहले एक घर बाय किया लोन पर और उस लोन की किश्तें खुद अपने एंड से फ़िल करनी शुरू करी हैं। उसमें उसने अपने शौहर का पैसा भी लगाया है, लेकिन शौहर को जताया नहीं कि मैं तेरा पैसा लगा रही हूँ। उसने सबसे पहले अपनी जड़ें मज़बूत करी हैं, जिससे उसके ससुराल वाले उसकी वजह से इतने खुश हैं ना, चाहे वो कोई भी गलती कर दे, माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भई लड़की के पास अपनी गाड़ी है, अपना घर है, अपनी जॉब है और वो अपने बच्चे को हर वो चीज़ दिलवा सकती है जो उसके बच्चे की ज़रूरत है, हर वो चीज़ खरीद सकती है जो उसकी ज़रूरत है और अपने शौहर से पैसे नहीं माँगती। और एक एग्ज़ाम्पल ऐसा देती हूँ, एक लड़की कहती है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी, मैं बहुत परेशान थी और मेरा ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। मेरी मदर इन लॉ मुझसे मिलने आती है और कहती है कि एक तो मनहूस हो गया, अपनी माँ का ऑपरेशन करवा दिया आते हुए। और उसके सामने आपके बच्चे को कोई मनहूस कह रहा हो आपके सामने, आपका दिल तो फट जाएगा और जबकि उस बच्चे को आए हुए अभी कुछ घंटे ही हुए हों और वो कहती है ऑपरेशन ही तो हुआ है, उठो, खड़ी हो, चलो, अपने काम अब तुम्हें खुद ही करने हैं। उसके बाद वो कहती है कि ना तो पेरेंट्स घर बुलाने के लिए तैयार थे, मायके वाले कह रहे थे तुम्हारी और बहनें भी हैं, कुँवारी हैं, घर में भाई-भाभी हैं, हमारे तो जगह ही नहीं है, कहाँ तुम अपना चीला करोगी? तुम अपनी ससुराल में ही कर लो। सास कह रही थी कि तुम देख लो तुम्हें कहाँ जाना है और भई आगे हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। वो कहती है हम सोच रहे थे कि हॉस्पिटल से कौन से घर जाएँगे, अपने छोटे से मासूम बच्चे को लेकर
कहाँ जाऊँगी मैं? मेरा तो अपना कोई घर ही नहीं है। फिर वो कहते कि वो दिन ऐसा था कि उस दिन मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए और अपनी ज़िंदगी खुद बदलनी है। 1 से डेढ़ साल लगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है। उनका एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, और वो कहती हैं कि मैं आज इन्फ्लुएंसर हूँ, इतने सारे ब्रांड्स को प्रमोट करती हूँ, इतना पैसा आता है कि अब मेरे वही इन-लॉज़ जो मुझसे नफ़रत कर रहे थे, मुझे इंडिपेंडेंट होने की वजह से ताने दे रहे थे कि मैं अपने शौहर पर डिपेंड हूँ, वही माँ-बाप जो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थे, वही बहन-भाई जो मुझे गरीब समझकर छोड़ चुके थे, आज वो खुद हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को भी प्रमोट कर दें। तुम्हारे जो ब्रांड के कपड़े आते हैं वो मुझे दे दो, या फिर हमें थोड़ा-सा फाइनेंशियल इश्यू है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने छोटे बहन-भाइयों की हेल्प कर दें। वो कहती है कि आपके वो सारे रिश्ते जो आपसे दूर हो जाते हैं, आपकी कामयाबी आपको मिलने पर वो सब आपके पास आ जाते हैं। और ये मैंने खुद भी देखा है, जो लड़के उन लड़कियों को छोड़ देते हैं ना, ये समझ के कि ये तो स्टडी कर रही है, ये तो खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके माँ-बाप तो खुद गरीब हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ मेरे माँ-बाप कर रहे हैं, कम से कम मुझे जहेज़ मिलेगा, मैं वहाँ शादी कर लेता हूँ। वो उन लड़कियों को छोड़ते हुए एक बार सोचते भी नहीं है यार, कि उस लड़की ने आपके लिए क्या-क्या किया है, उस लड़की ने आपके लिए क्या छोड़ा है, और ऐसी लड़कियाँ भी करती हैं। जो लड़का स्ट्रगल कर रहा होता है, अपनी वाइफ़ बनाने के लिए उसको अपने घरवालों से लड़ रहा होता है, उसके लिए पैसे जोड़ रहा होता है, वो लड़की उसको छोड़ देती है। ये दोनों के लिए है, बट ज़्यादातर ये लड़कियों के साथ होता है। लड़कियों को फालतू में बदनाम किया जाता है कि लड़कियाँ बेवफ़ा हैं। मेरे पास 80% वो लड़कियाँ हैं जो एक तरफ़ा मोहब्बत करती हैं, या उनका प्यार 4 साल पहले, 5 साल पहले ब्रेकअप हो चुका है, छोड़ के जा चुका है, फिर भी वो इस उम्मीद में होती हैं कि वो लड़का आएगा और उससे शादी करेगा। आप क्यों इस उम्मीद में हैं कि कोई आपसे आके मोहब्बत का इज़हार करे, दोबारा आपसे शादी करे? आप खुद को इतना कामयाब क्यों नहीं कर लेती कि वो आपकी तरक्की देखकर आपके पास आए? मैं चाहती हूँ आप हर एक लड़की कामयाब हो, जितनी भी लड़कियाँ घर में बैठी हैं, ससुराल में हैं, वो भी कामयाब हो सकती हैं। अपना यूट्यूब चैनल ओपन करो, अपना छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट करो, नहीं कर सकती टिफ़िन सर्विस शुरू कर लें। बहुत टफ़ होता है, बहुत मुश्किल होता है। जब मैंने यूट्यूब का इस सफ़र को स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कोई व्यूज़ नहीं आ रहा था, डेढ़ साल लगा मुझे इतने कम व्यूज़ लाने में, पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ग्रोथ दिखनी शुरू हुई। मेरे 1000 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते में पूरे हो गए, और एक ही वीडियो से मुझे 700 वॉचिंग आवर्स मिल गया। मेरे चैनल पर 1000 वॉचिंग आवर्स था, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी वीडियो से 300, 200, और 2 वीक्स हुए मुझे इस तरीके की वीडियोस डालते हुए, आप खुद देख सकते हैं। 2 से 3 वीक्स में मेरे 4000 वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हो गए, मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। देखें, आप खुद कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, सिर्फ़ अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएँ। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकता है मैं आप सबको सपोर्ट करूँगी। अगर किसी ने न्यू चैनल बनाया है, वो चाहता है कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ उसे शेयर करूँ, मैं करूँगी। अगर आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहती हैं, तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ वो आपका बिज़नेस भी प्रमोट करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एटलीस्ट जब तक आप खुद की अर्निंग करना शुरू ना हो जाए, ठीक है? जब आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाए, आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए, तब आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरा चैनल आगे चलकर ना बंद हो जाए, हो सकता है कि मैं ही शायद ना रहूँ, हो कुछ भी हो सकता है दुनिया में, पर जब तक हम हैं, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और दूसरों की हेल्प हमें ज़रूर करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप एक स्टेप तो उठाएँ। हाँ, मैं आपको फाइनेंशियली मनी से सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तक मैं खुद इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। हाँ, लेकिन आपको मैं जहाँ तक सपोर्ट कर सकूँगी, करूँगी। आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, आपको इंस्टाग्राम पर बिज़नेस करना है, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन सेल करनी है, कुछ भी कोई भी चीज़ आप करें। आप अगर अपने बिज़नेस को प्रमोट करवाना चाहते हैं, तो मैं अपने सोशल मीडिया पर आप लोगों के साथ मिलकर उस उन चीज़ों को शेयर करूँगी, लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आप लोगों को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आपके इस बिज़नेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करें। वो अगर आप कोई चीज़ सेल कर रही हैं, तो आपसे वो प्रोडक्ट बाय करें। लेकिन आपको मेहनत खुद करनी होगी। एक बार मेहनत करें, कामयाब हो जाएँ। कामयाबी ही सब कुछ है, और नमाज़ों से ही कामयाबी मिलती है। 5 वक़्त नमाज़ की पाबंदी करें, हमेशा नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह सुब्हान व तआला पर यकीन रखें, और सिर्फ़ अल्लाह से माँगें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इंडिपेंडेंट भी बनाएँगे, अल्लाह आपको आपकी मोहब्बत भी देंगे, जो बे-औलाद हैं उन्हें औलाद भी अता करेंगे। अल्लाह आप सब की सारी परेशानियाँ ख़त्म कर देंगे। सिर्फ़ अल्लाह पे तवक्कुल रख कर आज से कोशिश करें कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है।